नमस्कार, मैं हूं विनोद मेहला। आप देख रहे हैं दा मुद्दा। आज हम मंथन करेंगे जो भारतीय कुश्ती संघ में जो महाभारत चला हुआ है और इस महाभारत में अब तक की क्या अपडेट है। दरअसल जो एशियन गेम होने हैं, इन एशियन गेम के लिए भारतीय कुश्ती संघ ने 18 सदस्यों की एक टीम का चयन किया है, जिसमें से 16 जो खिलाड़ी हैं उनका चयन ट्रायल से हुआ है। लेकिन जो जंतर मंतर पर धरना दे रहे थे, उनमें से 2 खिलाड़ी ऐसे हैं, विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया। इन दोनों का सीधे चयन कर लिया गया और बजरंग पूनिया का 65 किलो भार वर्ग में और जो विनेश फोगाट है इनका 53 किलोग्राम भार वर्ग में। जहां तक की बात अंतिम पंगाल है जो 53 किलो भार वर्ग में खेलती है, उन्होंने ट्रायल में हिस्सा लिया और वो ट्रायल जीती भी। इसी तरह विशाल काली रमन है, उन्होंने भी ट्रायल जीती। लेकिन इनके सामने जो बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट के सामने ने ये दोनों खिलाड़ी आए नहीं और ये इन दोनों खिलाड़ियों ने ट्रायल में भाग नहीं लिया। ये सब आपको मालूम है। उसके बाद प्रेशर बढ़ गया था, देश भर में इस बात को लेकर चर्चा हुई और ज़्यादातर लोगों ने कहा कि ये गलत हो रहा है, चाहे विनेश फोगाट हो या फिर बजरंग पूनिया, दोनों खिलाड़ी गलत कर रहे हैं। तो उससे ऐसा लग रहा था कि इन खिलाड़ियों पर दबाव आएगा, ये खिलाड़ी सामने जरूर आएंगे। लेकिन कई दिनों तक ये खिलाड़ी सामने नहीं आए। कल शाम ये खिलाड़ी दोनों सामने आ गए और इन्होंने अपनी बात रखी। हालांकि जो इन्होंने तर्क दिए हैं वो तर्क कुतर्क जैसे ही दिए हैं, लेकिन अपनी तरफ से इनके ये कुतर्क नहीं थे, इनके तर्क थे, क्योंकि इनकी सुविधा में यही चीज़ बैठती है। जहाँ तक बात करें तो बजरंग पूनिया ने शुरुआत की 33 मिनट और 11 सेकंड ये लाइव आए सोशल मंच पर और उन्होंने कहा कि बजरंग पूनिया ने जो शुरुआत की है, अब तक हम बैठे थे, कोर्ट में केस किया हुआ है, उसके बाद क्लियर करेंगे, कोर्ट में अब तो चले गए। यानी ये लोग इसलिए अब तक चुप बैठे थे, इन्होंने जो इनके शब्दों की बात करूं कि कोर्ट में केस चला गया, इन्हें ये मालूम था कि कोर्ट इस मामले में ज़्यादा कुछ करेगी नहीं, क्योंकि इंटरफेयर नहीं कर सकती। जो कुश्ती संघ के कुछ नियम होते हैं, कुश्ती संघ डायरेक्ट भेज सकते हैं, तो उन मामलों में अदालतें कम ही इंटरफेयर करती है। लिहाजा फिर भी कभी अदालत कुछ कर ना दे, इसलिए ये लोग चुप बैठे रहे। अगर अदालत रोक लगा देती तो निश्चित तौर पर ये बाहर आते और कहते, देखिए हमने कब ट्रायल से मना किया है, हम तो ट्रायल देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम बाहर बैठे, हम बाहर ट्रेनिंग ले रहे हैं, हमें तो इसकी जानकारी नहीं है। हालांकि साक्षी मलिक वो भी ट्रेनिंग ले रही है, उन्होंने 2-3 दिन पहले आकर क्लियर कर दिया, लेकिन उन्होंने कोर्ट का जो मामला चल रहा है उसकी वेट की है। और उसके बाद बजरंग पूनिया हो या फिर विनेश फोगाट, इन दोनों ने एक बार फिर जो भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष रहे हैं ब्रिजभूषण सिंह, उनके नाम पर सहानुभूति लेने का प्रयास किया। कल भी इन्होंने कहा कि ब्रिजभूषण ने ये किया, ब्रिजभूषण ने ये किया, क्योंकि ब्रिजभूषण पर यौन शोषण करने के आरोप लगे, मामला अदालत में है। ये खिलाड़ी जंतर मंतर पर बैठे थे, इन्हें लगा कि देश का समर्थन इन्हें मिला है ब्रिजभूषण के खिलाफ, और यहाँ भी आप ब्रिजभूषण का नाम आगे कर दीजिए और आपको सहानुभूति मिल जाएगी, देश की जनता कहेगी कि हाँ आप सही हो। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। देश की जनता चाहती है कि ये खिलाड़ी भी ट्रायल में भाग ले। अगर ये अंतिम पंगाल को हरा देती है विनेश फोगाट, तो ये खेलने के लिए जाए। अगर जो बजरंग पूनिया है ये हरा देते हैं काली रमन को, तो ये खेलने के लिए जाए। हालांकि बजरंग पूनिया ने तो एक बार भी नहीं कहा 33 मिनट 11 सेकंड में कि हम ट्रायल देने के लिए तैयार हैं। 1-2 बार बीच बीच में थोड़ा बहुत जो विनेश फोगाट है उन्होंने जरूर कहा। लेकिन पूरी अगर हम बात देखें, मैं कुछ और जानकारी दूंगा। और उन्होंने कहा कि जो लोग इस तरह का सवाल उठा रहे हैं वो ब्रिजभूषण के कहने पर उठा रहे हैं, वो आज ठेकेदार बन गए हैं। और उनका इशारा जो ज़्यादातर रहा, जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं योगेश्वर दत्त,
उनके खिलाफ रहा। कोई किसी महाराज का भी नाम ले रहे थे, उन पर भी कुछ आरोप लगा रहे थे। और विनेश फोगाट कहती है, दुख होता है कुश्ती, मैं सोचती हूँ कुश्ती के लिए एक आध मेडल जीत कर लेकर आ जाऊँगा और आगे कुश्ती बढ़ जाए और दूसरे खिलाड़ी अनुसरण करें, जैसे उन लोगों ने अनुसरण किया अपने सीनियर खिलाड़ी को। देखिए ये जो सीनियर लोग हैं ये ओलंपिक में मेडल लेकर आ गए, तो हम क्यों नहीं ला सकते। लेकिन सवाल खड़ा होता है, क्या ये मेडल विनेश फोगाट ही ला सकती है, जिससे ही अगर विनेश फोगाट मेडल लेकर आएगी तब ही कुश्ती आगे बढ़ेगी, तभी दूसरे जो जूनियर खिलाड़ी हैं तभी वो कुश्ती खेलने के लिए आएंगे मैदान में। अगर विनेश फोगाट की जगह कोई दूसरी खिलाड़ी यदि अंतिम पंगाल जीत कर आती है, तो फिर कोई जो नई पीढ़ी के जो खिलाड़ी हैं वो कुश्ती खेलने के लिए नहीं आएंगे, वो तब आएंगे जब विनेश फोगाट ही मेडल लेकर आएगी। सवाल यहाँ खड़ा होता है। और जहाँ तक कि वो बजरंग पूनिया कहते हैं कि हमें सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये दोनों ही कहते हैं कि 2-4 लोग हैं जो सवाल खड़े कर रहे हैं। और बजरंग पूनिया तो यहाँ तक कहते हैं कि ये जो खेल हो रहा है ये ब्रिजभूषण करवा रहा है, ये ताकि हम खिलाड़ियों में फूट डल जाए। लेकिन सवाल यहाँ खड़ा होता है, अगर आप लोग ट्रायल में जाते और भारतीय कुश्ती संघ से कहते कि नहीं हम सीधे नहीं जाएंगे, तो ये सवाल क्यों खड़े होते और क्यों इन खिलाड़ियों में फूट पड़ती। आप तो रोल मॉडल बने हुए थे, तो जो दूसरे जूनियर खिलाड़ी हैं आपको उनको साथ में लेकर आप ट्रायल में भाग लेते, लेकिन आपकी जो व्यक्तिगत स्वार्थ है दोनों को वो साफ दिखाई दे रहा है। अगर आप सही होते तो ये फूट नहीं पड़ती और जो आप सवाल खड़े कर रहे हैं फूट के नाम पर, ये इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। आगे मैं बताता हूँ, ये कहते हैं कि जंतर मंतर पर हमने जो धरना दिया था तो उस समय कोई खिलाड़ी सामने नहीं आई, यह भी गलत है। बहुत सारे खिलाड़ियों ने जंतर मंतर पर इनका साथ दिया और देश की जनता ने भी दिया। और जहां तक की बात करें, विनेश फोगाट कहती है कि जो जूनियर लड़की है अंतिम पंगाल के बारे उसे भी सोचना चाहिए, हालांकि वो सही भी है, ये भी कहती है कि वो सही है, वो अपने व्यक्तिगत लड़ाई लड़ रही है, अपने हित की लड़ाई लड़ रही है, अपना जो उसका हक है उसकी लड़ाई लड़ रही है। विनेश फोगाट मानती है कि वो अपने हक की लड़ाई लड़ रही है, लेकिन ये कहती है कि हम भी गलत नहीं हैं, वो भी सही है, विनेश फोगाट भी सही है, दोनों में से सही दोनों कैसे हो सकते हैं, सवाल यह भी खड़ा है। और वो कहती है विनेश फोगाट, हम कुश्ती कैसे छोड़े, 20 साल से हम कुश्ती खेल रहे हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने ओलंपिक में आज तक मेडल नहीं जीते, इस 1-2 प्रतियोगिता का वो नाम लेते हैं कि इसमें मेडल नहीं जीते, और 1 साल से वो प्रैक्टिस भी नहीं कर रही हैं, तो उनका चयन कैसे सीधे किया गया। लेकिन विनेश फोगाट कहते हैं कि हम जंतर मंतर पर धरने पर बैठे थे। तो विनेश फोगाट के नजरिए से कहें तो उनका जो चयन इसलिए सही है कि वो जंतर मंतर पर धरने पर बैठे थे। यह तर्क कितना सही। विनेश फोगाट कहती है कि हम 20 सालों से खेल रहे हैं कुश्ती, और हमारा भी एक सपना है, हमारे माता का भी एक सपना, हमारे परिवार का एक सपना है कि हम ओलंपिक में मेडल जीते। लेकिन यह सपना तो अंतिम पंगाल का भी हो सकता है, यह सपना तो अंतिम पंगाल की माँ का भी है। आप तो इतनी प्रतियोगिता खेल आ चुके हैं, आप ओलंपिक में भाग ले चुके हैं, यह सपना विशाल काली रमन का भी है, उनके परिजनों का भी है। लेकिन ऐसा कहीं नहीं लिखा, ना भारतीय संविधान में बाबा भीमराव अंबेडकर ने लिखा, ना ही मुझे नहीं लगता कि जो भारतीय कुश्ती संघ है उसके जो नियम कायदे हैं वहाँ भी कहीं लिखा हुआ हो कि जो सपने हैं वो अंतिम पंगाल के परिवार वालों के पूरे नहीं करेंगे। उनको सपना लेने का अधिकार नहीं है, केवल जो सपना लेने का अधिकार है तो वो विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया को है, बजरंग पूनिया के परिवार को है।
लेकिन अंतिम पंगाल और काली रमन के परिवार को नहीं है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कुतर्कों से अपने बचाव करने का इन लोगों ने प्रयास किया है। निश्चित तौर पर ये खिलाड़ी दोनों जब धरने पर बैठे थे, इनके साथ बहुत सारे खिलाड़ी थे, देश की जनता ने इन पर भरोसा किया, इनके साथ खड़े हुए। लेकिन आज देश की जनता इन दोनों खिलाड़ियों पर भरोसा नहीं कर रही है। अब देश की जनता को लग रहा है कि इन खिलाड़ियों ने जंतर पर मंत्र पर बैठकर जो एशियन गेम के लिए अपना टिकट कटवा लिया है।